हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। इसको हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे और हमारा ये पूरा एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग रहने वाला है और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है एमपी बोर्ड में। चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं इस वीडियो में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे होंगे जो एमपी बोर्ड के थ्रू मिलता है। देन उसके बाद हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। ये ब्लूप्रिंट कम टाइम में ज़्यादा मास का स्कोर करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम आगे वीडियो में इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी थ्योरी होगी और एग्जांपल्स होंगे वो डिस्कस कर रहे होंगे। हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हमारे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और अगर मैं इसकी ब्लूप्रिंट की बात करूं तो पास्ट जो ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जो ब्लूप्रिंट अगर इसकी हम बनाए तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो हमारे 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सॉरी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक आने वाला है। तो यानी कि हमें इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों पर फोकस करना है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज या फिर लेमन डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली एक ये इक्वेशन होती है जो हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की होती है, जहाँ पे हमारे ए बी सी जो यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है रियल नंबर्स होते हैं एंड एक्स जो हमारा होता है वेरिएबल होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा ए है तो वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल ये हो जाएगा तो हमारी लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अगर आगे हम बात करें तो अगर कोई एक लेट से रियल नंबर अल्फा है, अगर हम उसको बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर ये इसका रूट्स है तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी कि अगर हम एक्स इक्वल्स टू अल्फा रखेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वल्स टू जीरो के बराबर आ रहा होगा। और अगर एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो जीरो इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जो रूट्स होते हैं या फिर जो जीरोज होता है वो दोनों एक ही सेम चीज है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो दोनों सेम ही बात है। अब जैसे इससे जो हमने थ्योरी पढ़ी उस पर एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली जो मैंने एग्जांपल लिया है अपने एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। तो इसमें क्या बोलता है कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कोई इंडस्ट्री है वो कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है एक दिन में। कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वर फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, and then on particular day the total cost production was 750. We would like to find out the number of toys on that day. बेसिकली इस क्वेश्चन को समझ के हमें कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी एंड देन इक्वेशन के बारे में हमें उसमें उसको ऐसा फॉर्म करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में हम उसे लिख सकें। तो अगर हम इस जो हमने एग्जांपल देखा उसका सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे उसमें दिया हुआ था कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, एक डे में कितना टॉय प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं एंड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच डे टॉय की हम 55 माइनस एक्स मान लेंगे। एंड जो हम पर्टिकुलर डे के बारे में हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में उसे हम ज्यूम कर लेंगे एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। एंड देन जब हम इसे जो अपना इक्वेशन लास्ट इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750 आ रहा होगा। एंड देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और देन इसको हम सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली अपने क्लास 10th में एमपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें जैसे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले उसको हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे एंड देन जो हमारे लीनियर फैक्टर्स आएंगे उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे एंड देन हम कुछ एक्स की वैल्यूज पा रहे होंगे। जो हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वही हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही होंगी। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है इसको
अच्छी तरह से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हम इस एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं कि दिया हुआ 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जब हमें ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है जो कि 3 टर्म में होती है, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टर्म में कैसे लाएं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो हमें ये जो x है इसको ऐसे डिवाइड करना है, इन दो टर्म में डिवाइड करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा हो और जब इनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा x आ रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैंने x माइनस एक्स को माइनस 4x प्लस 3 लिखा है। इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों को हमारा 12 हो जाता है एंड देन अगर इसको हम एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमारा x आएगा। बेसिकली हमने इसको लिखा 6x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। देन यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो हमारा 3x माइनस 2 आया एंड देन इससे मैंने 1 कॉमन लिया तो हमारे लाइनियर फैक्टर्स में दो हमें लीनियर फैक्टर्स मिल गए। जब हमें इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x इक्वल्स टू 2/3 एंड माइनस हाफ आ जाएगा। और ये हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। तो बेसिकली सबसे पहले इसे हमें 3 टर्म से 4 टर्म में करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे हमारा √2 और 5√2 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा। तो हमें इस 7x को या फिर 7 को ऐसी दो टर्म में डिवाइड करना है जिसका ऐड करने पर तो 7 है बट मल्टीप्लाई करने पर 10 है। तो बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। बेसिकली अगर हम इसमें देखें 5x प्लस 2x तो हमारा ऐड करने पर 7 आ रहा होगा और अगर इसके डिजिट्स या फिर कोफिशिएंट जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई तो हमारा 10 आ जाएगा। बेसिकली इससे जब हम कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सेकेंड मेथड के बारे में। बेसिकली हमारे एमपी बोर्ड में इसे हम फार्मूला मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमें एक जैसे कि यहाँ पास हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें इसका सॉल्यूशन लेने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना होता है जो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा प्लस माइनस है, यदि हम प्लस लेंगे तो हमें एक रूट्स मिल जाएगा या फिर सोल्यूशन मिल रहा होगा या फिर x की वैल्यू मिलेंगी एंड देन हम अगर माइनस लेंगे तो हमें एक और मिल जाएगी। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली ऑलवेज दो सोल्यूशन मिलेंगे आपको, चाहे आप इस मेथड का यूज करें या फिर जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था उससे यूज करें, आपको हमेशा सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल रहे होंगे। एंड देन इस पर कुछ और हमारे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो बताया कि जो हमारा b² माइनस 4ac होता है इसे हम बेसिकली डिटर्मिनेंट्स बोल रहे होते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इस पर बेस्ड जो होते हैं, जैसे कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के बेस पर बता सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर रूट्स b² माइनस 4ac यानी कि हमारे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे वहाँ पर जो x की वैल्यूज है फिर हमारे जो रूट्स आएंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग हो रहे होंगे। एंड b² माइनस 4ac जब हमारा 0 के इक्वल होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे दोनों इक्वल हो रहे होंगे। एंड b² माइनस 4ac जब हमारा 0 से छोटा होगा तो हमारे रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, बेसिकली कुछ इमेजिनरी बन रहे होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स पेपर बेस पर क्वेश्चन हमें इस बोर्ड पेपर में यानी कि 2026 में अपने आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताया था कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ
perimeter 20 meter and area 400 meter square. If so, then find its length and breadth. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। बेसिकली दो, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे सॉल्व करने के, हमारी x की दो वैल्यूज आती थी। बेसिकली हम लेंथ को पहले यहाँ पे एज्यूम करेंगे एंड ब्रेथ हम भी एज्यूम करेंगे। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि यहाँ पे 80 है। एंड देन दूसरा हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ रेक्टेंगल एल प्लस बी, एल इंटू बी, तो 400 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे 40 हो रहा होगा एंड एल इक्वल्स टू 40 माइनस हमारा बी आ जाएगा। जब एल इक्वल्स टू हमारा 40 माइनस बी आएगा, तो इसको हम जो हमने देखी थी यहाँ पे एल बी इक्वल्स टू 400, जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बन रहा होगा, b इंटू 40 माइनस b इक्वल्स टू 400। यहाँ से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। अगर मैं आपको इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाऊं तो कैसी हो रही होगी, देख से यहाँ पे हमारा b 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 आ रहा होगा। जब हम 400 को इस लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हमारा बन रहा होगा बी स्क्वायर प्लस 40b देन माइनस 400। यहाँ से हम जब जीरो कॉमन लेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बेसिकली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देन हमें इसमें d की वैल्यू निकालनी है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू आ रही होगी तो हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना है पूरा। मैंने हिंट पूरी या फिर पूरा डिस्क्राइब कर दिया है इसे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर अपन फर्दर डिस्कस करें तो हमारा ये चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। एंड देन अगर इस चैप्टर की समरी की बात करें तो बेसिकली ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से जैसा कि मैंने बताया 1 मार्क्स यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का आएगा। बेसिकली इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाइए चैनल पर विजिट करिए और ज़रूर देखिए। जो भी आपके डाउट होंगे फिर वीडियोस चाहिए होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।